लोकसभा का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां जो है महाराष्ट्र में वो तेज हो गई हैं। और ऐसे में चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, महायुति अलायंस हो, या फिर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, दोनों ही तरफ से रस्साकसी जो है वो चल रही है। और सबसे बड़ी जो राजनीति गरमाई हुई है वो इस बात को लेकर गरमाई हुई है कि कौन सा नेता किस दल के संपर्क में है। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए और उन लोगों से बातचीत की जाए और टटोला जाए कि भाई हकीकत क्या है। आखिर क्या वाकई में जो दल हैं वो एक दूसरे के साथ संपर्क में है। तो जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो लोगों से मिलते हैं जुलते हैं और साथ ही साथ समन्वय बना के रखते हैं आला नेता जो होते हैं उनसे और साथ ही साथ पब्लिक के साथ में। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं इस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है यूबीटी ग्रुप, उनके तमाम कार्यकर्ता भी हैं, लोग भी मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि यूपीटी ग्रुप के बहुत सारे नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। तो आज बताइए जनता को कि आखिर क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है या बस ऐसी हवाबाजी चल रही है। नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो धन्यवाद है। दूसरी बात ये है कि हमारा गुट नहीं है, हमारा पक्ष है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का पक्ष है। और आपका सवाल है कि अभी जो चर्चा हो रही कि कुछ नेता हमारे पास है, कुछ एमएलए हमारे पास है, कुछ एमपी हमारे पास आ रहे हैं, तो लोकसभा का जो अभी चुनाव हुआ वो चुनाव का पूरा पिक्चर वो तो आपके सामने है। और हम लोग उद्धव साहब ने पूरा महाराष्ट्र जीत लिया है और अभी लोगों का भागना चालू हुआ है। जो विरोधी पक्ष थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहेंगे, ये शिंदे गढ़ के रहेंगे या बीजेपी का, तो हम लोग ने महाराष्ट्र तो हद पार कर लिया। 28 से डायरेक्ट 9 पे लाया है। वो तो कहानी घर घर की जैसी करनी वैसी भरनी हो गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आम जनता जो है, जो सब पढ़ी लिखी है, यू फैक्टर आज के तारीख में युवा जो सेना है, युवा फैक्टर बहुत बढ़िया से चल रहा है और सब पढ़े लिखे हैं, राजनीति अच्छी तरह से जानती है और आजकल समाज वो राजनीति समझ चुका है। मैं आपको यही चाहूंगा कि लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन किसके साथ जाए। अभी महाराष्ट्र में लोकसभा में एक तरफी डिसीजन हो गया, जो उद्धव साहब को बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। तो उद्धव साहब के पास जो आने वाले जो एमपी रहेंगे, एमएलए रहेंगे, उधर जाएंगे नहीं जाएंगे। तो हम भी आज बोल सकते हैं, हमारे भी नेता बोलेंगे कि जो बीजेपी के जो बच्चे कुचे है, सिंधेगढ़ के में गए हुए हैं, जो शरद अपने अजीत पवार गुट में जो गए, ये भी हमारे संपर्क में। ये सब खेल है और 2 महीने के बाद आपको मालूम पड़ेगा और बहुत मजा आने वाला है जी। वैसे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है सर, आप लोगों से भी मिलते जुलते रहते हैं और यहाँ भी आते हैं। क्या कुछ आपके पास है बताने के लिए लोगों को, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा का जब रिजल्ट आया उसके बाद से उम्मीद नहीं की थी मायावती में कि ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा और इस तरीके से जो है सीटें हाथ से निकल जाएंगी। तो अब कैसा लग रहा है? विधानसभा चुनाव भी है साथ ही साथ में, और ये भी कहा जा रहा है कि अब मनोबल है जो बढ़ा हुआ है एक तरीके से। चाहे वो बात कर ले एनडीए गठबंधन के जो तीनों दल हैं, चाहे कांग्रेस या शरद पवार की एनसीपी या आपका जो पक्ष है एक तरीके से। शासने जय महाराष्ट्र। मैं शाखा प्रमुख नरेंद्र उपरकर। आज जो महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में जो हलचल चल रही है वो सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये जो ये है लोकसभा चुनाव के बाद में सब लोग कहते हैं करके हमारा पार्टी है, पर हमारे बाला साहब ठाकरे ने एक बात बताई थी करके 80% समाजकारण और 20% राजकारण। और उन्होंने ये भी कहा था किया था करके बीजेपी को महाराष्ट्र में उन्होंने स्थान दिया था, उन्होंने हाथ पकड़ के लाए थे। उन्होंने जब भी उन्होंने ये बोला था एक भाषण में, मेरे को याद आ रहा है करके, उन्होंने ऐसा बोला था करके शिवसेना के साथ में हो तो आपका साथ में नहीं रहेंगे तो आपका 10 भी खासदार नहीं आएगा। और उसका जो है आज दिख रहा है करके उनके आज 10 भी खासदार नहीं आ रहे। और हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में उन्होंने हमारे पक्ष चुराया, चिन्ह चुराया और उसके बाद में हमारे सब नेता लोग लेके गए। फिर भी आज हम लोग वही के जो दिखाया करके उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे लोगों का बहुमत है और वो रहेगा। जी सर, आप बताइए, आप उत्तर भारतीय भी हैं और यहाँ बहुत सारे हमने देखा कि चुनाव में इस बार जो है उत्तर भारतीय या फिर बात कर ले गुजराती या फिर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा ये सब देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया, आपको क्या लगता है जमीन लेवल पर कि क्या कुछ पब्लिक के दिमाग में चल रहा था? क्या ये नेता भाप नहीं पाए? नहीं, नेता तो भाप है। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जय महाराष्ट्र। होता क्या है कि जब नेता लोग जो होते हैं, विरोधी पक्ष जो नेता होते हैं, वो अपनी अपनी मानसिकता थोपना चालू करते हैं।
पब्लिक के ऊपर, लेकिन हर बार पब्लिक पागल तो नहीं बन सकती है। होता क्या है कि आपने हिंदू मुस्लिम किया, आपने विकास के मुद्दे नहीं किए, राम मंदिर के ऊपर आपने मुद्दे उठाए। देखिए, भगवान सबके हैं, हम भी राम के हैं। जो हिंदू है वो राम को मानता है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। जो मुस्लिम अपने घर में गणपति और रामायण और के पाठ करते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर जो आपकी प्रतिमा बनाना चाह रहे थे वो तो खत्म हो गई। लेकिन हमारे जो माननीय श्री उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे हैं, इन्होंने उस समय विकास की राजनीति की, लोगों के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, और जो कुछ एजुकेशन सेक्टर होता है, जो शैक्षणिक सेक्टर है, उसको भी उन्होंने उठाए। तो लोगों के अंदर ये चीज तो समझ में आ कि कौन सा नेता कौन से विषय पे आगे चल के जाएगा। जैसे देख लीजिए कोविड के समय उनको बोला जाता है कि उन्होंने घर पे बैठ के किया, लेकिन अगर आप सर्वे देखेंगे तो ऑल ओवर सर्वे देखेंगे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे का 1 नंबर आया था। माने वो अच्छे मुख्यमंत्री करके उनको 1 नंबर कहा गया था कि कोविड समय में उन्होंने अच्छे काम किए, लोगों के लिए अच्छे काम किए। उस समय यहाँ की जो सिचुएशन थी महाराष्ट्र की, लोग अपने अपने गांव जा रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से जितना ना हो सकेगा एनजीओ समाजसेवी संस्थाओं को साथ में लेके और लोगों को घर तक पहुंचाने की सुविधा करें। बिना सरकार के या बिना किसी नेता के कभी कुछ होता नहीं है। उसको पूरा का पूरा सपोर्ट। आप उस समय की जितनी भी पत्रिका है, नवभारत टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, यशोभूमि है, आप वो अगर वो पत्रिका उस समय की पढ़ेंगे तो हर पत्रिका में लिखा गया था कि माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं उनके लिए जितनी मेहनत की, जितनी भी उन लोगों को लागत की, तो लोग फिर से वो वापस आए। तो उनके मन में तो प्रति यही है ना कि बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने हमारे लिए कुछ किया। आज उनके फिर से रोजगार उन्होंने यहाँ पे चालू करवा के दी। तो यही सब चीजें होती है। देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे कि मेरे उनके 4 मंत्री मेरे साथ में है, हम भी बोल देंगे तुम्हारे 25 मंत्री हमारे साथ में। तो बोलना एक होता है, मानसिकता होती है, एक साइकोलॉजिकली खेला जाता है। जैसे आपके नारा लगा था 400 पार, लेकिन 400 पार लग ही नहीं सकता कि जब आप गठबंधन में हो। तो आप तो 38 गठबंधन लेके लड़ रहे हो और हम 28 गठबंधन लेके लड़ रहे हैं, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि मोदी जी ही अकेले लड़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक आपके सर पे 24 घंटा अगर कोई चीज को बार बार बोला जाए कि ये चीज है, ये चीज है, तो लोगों के अंदर वो चीज होने लगती है। तो उसको उद्धव बाला साहब ठाकरे ने ये दिखा दिया कि आप कुछ भी कर लो, हम हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो विकास हम महाराष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, उसी के ऊपर लोगों ने उनको वोट दिया। और इस समय उनको सब जनता ने उनका सपोर्ट किया, उनको सहकार्य किया। और जितने भी कार्यकर्ता थे, मैं महाराष्ट्र के जितने भी शिवसेना के कार्यकर्ता है, मैं उनको विनम्र अभिनंदन करता हूं उनका कि उन्होंने अपने साहब के ऊपर, अपने पक्ष के ऊपर जो भरोसा दिखा के दिन रात, जिस गर्मी में 42-45 डिग्री की गर्मी में लोगों ने जाके घर घर जाके प्रचार किए, उस वजह से आज फिर से शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी है वो फिर से अपने मयाम पे पहुंच गई। तो इसका श्रेय तो जनता को जाता है, जनता ही जनार्दन होती है। देखिए, हम तो कार्यकर्ते होते हैं, हम लोगों के विश्वास जीतने का काम करते हैं। छोटे मोटे जितने भी काम आते हैं वो हम करने की कोशिश करते। हमारी ताकत कौन है? हमारा पक्ष है, हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे साहब है। और जैसे विभागीय में होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, शहर प्रमुख होते हैं, तो वो जो हमको मनोबल देते हैं उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और लोगों के अंदर जाके उनकी बोलते हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण करना, ये हमारे पार्टी का पहले से ही एजेंडा रहा है। इसीलिए तो आज एक शिवसेना छोटी सी इतनी बड़ी शाखा पीपल का वड़ का वृक्ष बना है, तो वो उसी कारण है। अब आपने पूछा था कि हम उत्तर भारतीय हैं, हमारे 80% उत्तर भारतीय हमेशा शिवसेना के साथ में रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उत्तर भारतीय गिने चुने हो जाते हैं, जिनको आजकल अंधभक्त बोला जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हो जाती है, यूट्यूबर बहुत सारे हो गए, तो अपने अपने तरीके से कहानियां बताते हैं, उनको सुन के वो अलग अलग ढंग से अपनी सोच होती है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास देखें, शाहू फुले महात्मा, अगर नेहरू, गांधी और अंबेडकर, इनका बना के ही ये चीज बनी है संविधान। नेहरू जी की उस समय की जो सोच थी वो बहुत दूरदर्शी सोच थी। उसी साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी
जब उन्होंने सारे राज्यों को संगठन किया तो ऐसे एक दो राज्यों को तो नहीं किया था ना, सभी को उन्होंने इंक्लूड किया था। लेकिन अब ये बीजेपी बोलती है कि वो इलेक्शन में वो प्राइम, अरे लेकिन इलेक्शन होने के पहले ही माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, तो देखो लोगों के अंदर आप अफवाह फैलाओगे, आपका, या मैं बोलता हूँ इतने बड़े नेताओं को ज्ञान की कमी है। लेकिन अफवाह तो अब जैसे जो अभी यहाँ से जीते हैं नरेश मस्के, वो कह रहे हैं कि यूपीजी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। अब वो जीत गए, बराबर है, जीतने के बाद उनके सत्कार के लिए कितने यूपीटी सेना वाले हमारे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता हैं या शहर प्रमुख है या गढ़ अध्यक्ष कितने गए थे, जरा उनको भी तो पूछ लीजिए। हाँ, उनको तो पूछे कि भाई यहाँ पे इतनी शाखा, हमारे यहाँ तो कभी नहीं है, हमारे शाखे में आप जीते हो तो हमारे पास आइए ना, तो हमको पता तो चले, हम भी तो देखते हैं ना। तो ये सब झूठी बातें होती है, अफवाह फैलाने वाली बातें होती है, लोगों को बरगलाया जाता है और लोग उसमें अब बरगलाते नहीं है। लोग अब एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो अब सबको सब चीजें समझ में आने लगी है। तो अब कोई आने वाले विधानसभा में देखिएगा कि इसका इम्पैक्ट अलग होगा। जो आगे जीत के तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, लेकिन आने वाले मीरा भाईंदर में आपको ये मैं बता देता हूँ, जो मेरा यहाँ का राजनीति समझ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे शिवसेना के नगर सेवक भी आएंगे और शिवसेना के आमदार भी आएंगे, वो भी मशाल के, नहीं तो आप बोल दोगे धनुष्य के, तो वो नहीं होना चाहिए जी। लेकिन एक और चीज है, एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वहां से बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि अगर अजीत गुट के कुछ नेता अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो वो नेता आ सकते हैं जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया और जो मुसीबत में भी जो है हमारे पार्टी के साथ खड़े रहे, एक रेस्पेक्ट बना के रखी। लेकिन जो अपशब्द बोले हैं या ऐसी चीजें कर दी हैं जो पसंद नहीं आई हैं शरद पवार को या उनके बड़े नेताओं को, अब वैसे नेता को हम वापस नहीं ले सकते। क्या ऐसा ही कुछ इस बार यूपीडी ग्रुप में भी होगा कि कुछ लोग वापस जो आना चाहते हैं, कोई भी अपने से आंसर देना चाहिए, वापस आना चाहते हैं तो क्या उनके लिए भी कोई गाइडलाइन होगी या फिर अब तो वापस आना है तो अब नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी पहली बार तो हमारे जो नेता है और पूरे महाराष्ट्र में उनको सर पे बिठाया है वो हमारे उद्धव साहब है, और जिन्होंने उद्धव साहब को तकलीफ दी और जो सही जरूरत थी वो जरूरतमंद के टाइम में जिन्होंने धोखा दिया, उनको अभी वो पार्टी में स्थान नहीं है, ऐसे हमारे वरिष्ठ बोल रहे। हम तो छोटे छोटे शिवसैनिक है, छोटे छोटे पदाधिकारी है, और ये शिवसेना का अभी तक आया हुआ एजेंडा यही है। और एक बोलते हैं कि जो भी पत्थर पे रेग आती है वो मातोश्री से आती है, और अभी तक हम जो यहाँ है मातोश्री की देन है, जो भी मातोश्री से आदेश आएगा उसका हम पालन करते हैं। चलिए, बहुत समय नहीं लेंगे। मतलब कुछ युवा भी हैं, आप लोग एकदम जमीन पे उतर करके लोगों से कनेक्ट करते हो, कॉलेज वॉलेज भी जाते हो, कि बहुत सारे लोगों से आप लोग जुड़ते रहते हो। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों के हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? वाकई में कुछ है एकदम मैजिक जो हम लोग को भी दिखाई दे रहा है, वैसा कुछ है? सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। मैं दर्पण गांवकर, युवा सेना विभाग अधिकारी। आपने कहा मैजिक, ठीक है, मैजिक तो कर दिया, ठीक है, मैजिक हमने कर दिया। मैजिक क्या किया मैं आपको वो बताता हूँ। मुंबई के एक बड़े नेता है भाजपा के, जिन्होंने ये कहा था कि उद्धव साहब और उनके जो संगठन में है कांग्रेस और अदर पार्टी, महाविकास आघाड़ी के अगर 18 भी जन आते हैं तो मैं राजकारण से संन्यास ले लूंगा। लेकिन इतने बड़े नेता, मेरी इतनी ये नहीं है कि मैं उन पे बात टिप्पणी करूं, बट उनको थोड़ा हिस्ट्री अगर चेक करते तो ये समझ में आता, ठाकरे ब्रांड के साथ तुम्हारे 25 से ज्यादा खासदार चुन के आए, ठीक है, और विदाउट ठाकरे के साथ तुम्हारे महाराष्ट्र में 10 भी नहीं आए। ये तुम्हारी औकात है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैजिक तो हमने कर दिया। और रहा साहब विधानसभा का, तो विधानसभा में हम लोग 100% श्योर है। रास्ते पे तो हम काम करने वाले कार्यकर्ता है, हमारे शहर प्रमुख है, शाखा प्रमुख है, वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट के साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि मीरा भाईंदर में आने वाला जो आमदार होगा वो शिवसेना का ही होगा। और रहा सवाल बीएमसी में, हमारे जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो नगर सेवक जाएंगे, ये लिख के लीजिए आप कि उसमें शिवसेना मशाल के नगर सेवक सबसे ज्यादा रहेंगे। और सबसे ज्यादा मेहनत काम करने वाले यहाँ पे काशी मीरा प्रभाग 14 में जो हमारे शहर प्रमुख है, ये शहर प्रमुख, ऐसे शहर प्रमुख मिलना बहुत, मतलब बोलते ना, भाग्य में लिखा होता है कि ऐसे शहर प्रमुख मिले जो ग्राउंड लेवल से लेके सबको लेके चले। ऐसे शहर प्रमुख मिलना एक भाग्य की बात होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे शिवसेना तो आएगी, 100% आएगी, लेकिन रहा सवाल, वापस एक बार बता रहा हूँ, मैजिक तो 100% होगा ही होगा, ये आप लिख के लें। नहीं करता। अगर हम देखें, तमाम जो नेता हैं वो ऊपर की बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करें थाने एरिया में या इस एरिया में जहां मौजूद है, तो क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? आप लोगों की तरफ से क्या काम किया जाए? अभी फिलहाल सबसे पहले आपको जय महाराष्ट्र।
अभी फिलहाल जो स्थानिक मुद्दा है वो अभी जो सत्ते में है वो दोनों एक गद्दार पार्टी है और एक बीजेपी है। और जब से ये चालू हो गया, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे सीसी रोड का काम चलता हुआ दिख रहा होगा। वो सीसी रोड का भी काम जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे तब वो पास हुआ काम है। वो माननीय आमदार यहाँ के सरनाईक साहब तब यहाँ पे थे, तब उद्धव साहब ने ये रोड पास किया था। चलो उनकी बात है, अभी उनका पार्टी है शिंदे साहब का, लेकिन अभी जो शिंदे सरकार है ये है वेंटिलेटर पे और इनका ऑक्सीजन मास्क है बीजेपी। तो जब तक ये ऑक्सीजन मास्क है तब तक ये शिंदे सरकार चलेगी 2 महीने तक। उसके बाद जब भी अगर बीजेपी तो आएगी नहीं, अगर फिर भी आई तो शिंदे सरकार यहाँ पे रहने नहीं वाली है। सबसे पहली बात जो इन लोग बोल रहे हैं, जैसे आप इसके पहले बोले कि टूटे फूटे की राजकारण चालू है, गंदी राजनीति यहाँ पे चालू है, तो अभी भी आपको बता रहा हूँ आगे भी रहेगा। बीजेपी को मालूम पड़ गया रहेगा कि यहाँ पे महाराष्ट्र में एक ही ब्रांड चलता है, वो है ठाकरे। उनके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी गद्दार वहाँ पे गए जो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को इतने लोग संपर्क में, कल भी कुछ लोग संपर्क में उनके चले गए उधर, तो जिनको जाना है आज भी है। उद्धव साहब ने बोला है दरवाजे खुले हैं, जिनको जाना है उतने जाओ। जो स्थानिक शिवसेना जो कट्टर शिवसेना के यहाँ के, तो आपके माध्यम से यहाँ के स्थानिक जनता को मेरी खाली इतनी विनती है कि आने वाले समय में आमदारकी का चुनाव है, नगर सेवक का चुनाव है, तभी आप राम के नाम पे नहीं, काम जो काम करेगा आपका उनको वोट दीजिएगा। राम की राजनीति बहुत होगी, आप काम की राजनीति करते। ये बोल के मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। तो मैजिक तो होगा ऐसा कहा जा रहा है इनकी तरफ से, और जैसे कि बातें चल रही हैं कि संपर्क में है, तो जैसा कि खबरें भी रहती हैं कि भाई साइकोलॉजिकल गेम है और प्रेशर बनाने की राजनीति है। और वैसे ही देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे हालांकि राजनीति काम नहीं करती। हाँ, अगर बात कर लीजिए विधायकों के दिमाग से खेलने की या सांसदों के पास कोई मैसेज पहुंचाने की, तो वो पहुंच जाता है। लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर जब आप उतरते हैं तो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे ही काम आते हैं जब चुनाव जीतना होता है, और ऐसा ही कुछ करती दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन। अब देखना होगा कि विधानसभा ज्यादा दिन दूर नहीं है और तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं। और जैसा कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उद्धव ठाकरे खुद भी कह चुके हैं कि 288 में से 185 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए इस बार आप तैयार रहिए। अब देखना होगा कि क्या उतनी सीटें वो निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, ये तो वक्त बताएगा। और फिलहाल अभी के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।